हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आ गया हूं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो 1450 पदों पर आउटसोर्स भर्ती हो रही है, जिसमें कि हमने पहले भी आपको अपडेट दी है। आज जो अपडेट हम लेकर आए हैं वो आपके शिमला जो सिटी है उसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है और कौन सी जो एजेंसी जो है इन भर्तियों को कर रही है और क्या इसका वेन्यू रहेगा और कब ये होगी। तो इसमें हम पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, ये आप दे सकते हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर शिमला सिटीज़। तो शिमला सिटीज़ के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है और शिमला में रहने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। और लेकिन जो बाहर से भी वहाँ पर रहते हैं तो वो भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर फिलिंग अप और वेर इज इज पोस्ट ऑन आउटसोर्स बेसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एचपी। तो आप देख सकते हैं कि ये आउटसोर्स बेसिस पर आपके पास नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रहने वाली है और 7/10/2024 यानी कि मंडे को जो है इसका इंटरव्यू रखा गया है। तो आप इस डेट को याद रखिए कि 7 अक्टूबर को जो है इसका इंटरव्यू होगा, जो कि 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा। आगे मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर जो वैकेंसीज बताई गई है, जिसमें कि स्टाफ नर्स आप देख पा रहे होंगे। स्टाफ नर्स के यहाँ पर 9 पद भरे जाएंगे और फार्मासिस्ट के 2 पद और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 2 पद और कंसल्टेंट यानी कि कंसल्टेंट एज आपको पता है कि इसके लिए लगभग आपके पास एमबीबीएस की डिग्री या एमपीएच या आपके पास बीडीएस होना चाहिए। और तो ये 7 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और लैब सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है और एपिडोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स की 1 और स्टोर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है शिमला सिटी के लिए ये 25 पोस्टें रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि दीज 25 अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड इन शिमला सिटी ओनली। तो शिमला सिटी के लिए यही जो है वैकेंसीज रहने वाली है। तो वेन्यू आप देख सकते हैं कि इसका जो वेन्यू रहने वाला है वो आप देख सकते हैं कि शनांकी इंफ्रास्ट्रक्चर 4th फ्लोर यानी कि बोथ वेल लॉज जो है नियर आईजीएमसी शिमला। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है शनांकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपके पास 4th फ्लोर में बोथ वेल लॉज जो है आईजीएमसी के नज़दीक में ये यहाँ पर इनका जो ऑफिस है। तो आप जो है इसे दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको आना होगा शिमला में नियर आईजीएमसी के पास जो ये शनांकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ आपका इंटरव्यू 7 अक्टूबर को होगा, जो कि 8 से 2 बजे के बीच में होगा। उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है कि 8894946571 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे पूछ सकते हैं कि कब कब क्या क्या वेन्यू है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ लाने हैं। आगे हम ये भी बात करेंगे। तो यहाँ आप जो है ईमेल आईडी भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ईमेल आईडी है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो और ईमेल पर भी इनसे संपर्क कर सकते हो। तो ये जो है आपके लिए हम लेटेस्ट जो है अपडेट लेकर आ गए थे। आगे हम इसमें क्वालिफिकेशन भी आपको बताएंगे कि क्या क्या रहने वाली है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, जो हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया है कि 7 अक्टूबर को ये आपका इंटरव्यू होगा, जो 8 से 2 बजे के बीच में होगा, जो कि आपके पास शनांकी इंफ्रास्ट्रक्चर 4th फ्लोर यानी कि बोथ वेल लॉज नियर आईजीएमसी शिमला के पास होगा। तो ये आपके पास जो है वेन्यू रहने वाला है। तो सैलरी इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो मेंशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन वालों ने जो लिस्ट हमें दी थी, तो आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए 16,188 रुपये आपको दिए जाएंगे और ओटीए के लिए 14,770 और सीएचओ की यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। तो फार्मासिस्ट की आप देख सकते हैं कि 16,788 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और कंसल्टेंट आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कि कंसल्टेंट के लिए लगभग 27,724 रुपये आपको दिए जाएंगे। और लैब सुपरवाइज़र के लिए भी 16,788 रुपये आपको दिए जाएंगे। एप्टोलॉजिस्ट आप दे सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया है कि इसकी भी यहाँ पर वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि 27,724 रुपये आपको दिया जाएगा। और सीएलएमसी मैनेजर की भी आप दे सकते हो। और स्टोर असिस्टेंट की सैलरी भी आपको आपको जो है लगभग 12,000 के करीब देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की है। तो ये जो है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। तो उसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए जो है आप दे सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है
10+2 जो है आपका साइंस में होना चाहिए, एंड उसके साथ जो है आपके पास जो है डिप्लोमा इन जीएनएम या आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी होनी चाहिए, और साथ में जो है आपको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप जो है स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल हो, आप जो है डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो। तो ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और ओटी के लिए आप दे सकते हैं कि 10+2 साइंस साइंस जो है आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद 50% मार्क्स में, और मस्ट हैव पास्ड ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, या बीएससी डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी यदि आपके पास है तो भी आप जो है इसके लिए जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और आपको जो है एचपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फार्मासिस्ट के लिए आप दे सकते हैं 10+2 विद साइंस रिकॉग्नाइज बोर्ड्स में होना चाहिए, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो काउंसलर की यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, और अकाउंटेंट का मेडिकल रिकॉर्ड और टीबीएचपी की यहाँ पर नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ दे सकते हैं कि कंसल्टेंट एंड जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट है, इसकी लगभग इक्वली क्वालिफिकेशन रहती है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप दे सकते हैं कि एमबीबीएस या बीडीएस या एमपीएच या एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में है, तो आप जो है इसके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। कंसल्टेंट के लिए भी बिल्कुल यही क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। और सीएलएमसी मैनेजर के लिए आप दे सकते हो ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए। और सीएलएमसी टेक्नीशियन के लिए आप दे सकते हो कि टी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्रेफरेबल विद एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी में। ये आपके पास जो है वैकेंसीज रहने वाली है। तो स्टोर असिस्टेंट के लिए लगभग आपके पास 10+2 यदि आप हो तो सिंपल जो 10+2 वाले कैंडिडेट है वो भी जो है स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सिंपल आपके पास 10+2 के जो कैंडिडेट है वो स्टोर असिस्टेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है जो जो इसमें वैकेंसीज है। तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए शिमला जो है शनांकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नियर आईजीएमसी के पास है वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो 7 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू होगा 8 से 12 बजे 8 से 2 बजे के बीच में। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये अपडेट में आज मैं आपके लिए लेकर आ गया था। तो ये सभी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आपको दे देते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।